मुमताज महल शाहजहां की खूबसूरत पत्नी थी जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करता था और वो अपने 14वें बच्चे गौहर आरा के जन्म के दौरान 17 जून 1631 को उन्होंने दम तोड़ दिया था। मुमताज़ अपनी 19 साल के वैवाहिक जीवन में 10 साल से ज़्यादा समय तक गर्भवती रहीं। 17 मई 1612 को मुमताज़ महल और शाहजहां की शादी हुई। उन्होंने 14 बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 8 लड़के और 6 लड़कियां थीं। इनमें सिर्फ 7 ही जिंदा बची। शादी के बाद मुमताज महल ने लगातार 10 बच्चों को जन्म दिया। 10वें और 11वें बच्चे के जन्म में 5 साल का अंतर था। 1627 में वे 12 बार गर्भवती हुई, 2 बार 1629 और 13वें बच्चे को जन्म दिया। 14वें बच्चे को 1631 में जन्म देने के दौरान 30 घंटे के प्रसव पीड़ा से जूझते हुए आखिर मुमताज ने दम तोड़ दिया। शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करता था। वो मुमताज को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। डेक्कन में खान तथा लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। तब मुमताज गर्भवती थी। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, हांदिया होता हुआ बुरहानपुर ले गया। वहां सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरह थक गई और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ा। मुमताज को दिक्कतें शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज को प्रसव पीड़ा बढ़ गई। ये इस्लामी जी कदरा महीने की 17 तारीख थी। मुमताज जब प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने की बात की रणनीति बना रहा था। उसे मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वो मुमताज के पास नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने के निर्देश दिए। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद था। वह पहले भी प्रसव के दौरान थक चुका था। 30 घंटों की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज के आधी रात को एक बेटी गौहर आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्ची के जन्म के बाद वह बुरी तरह कांपने लगी। उनकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइयों और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक सके। वो तड़प रही। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेश वाहक भेजी, लेकिन कोई लौटकर नहीं आया। रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया, बेगम ठीक है लेकिन काफ़ी थकी हुई हैं। बच्ची को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई। उन्हें परेशान न किया जाए। वे इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे के अंदर चले गए। सोने से ठीक पहले उनकी बेटी जहां आरा पहुंची, उसने मां की बिगड़ती हालत के बारे में बताया। जब शाहजहां हरम पहुंचा तो उसने मुमताज को हकीमों से घिरा पाया। मुमताज छटपटा रही थी। वह मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशाह की आवाज़ सुनकर मुमताज ने अपनी आंखें खोली। उनसे आंसू भरे हुए थे उसमें। शाहजहां मुमताज के सिर के पास बैठ गया। उसकी गोदी में मुमताज ने दम तोड़ा। मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां से वचन लिया कि वह दोबारा शादी नहीं करेगा और बच्चों का ख्याल करेगा।